बात करने जा रहे हैं शमशान के पास जिनके घर होते हैं उनके बारे में। तो उस घर में ना एक प्रोग्राम चल रहा था, उनका बाहर टेंट लगा हुआ था। बहुत सारी शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि उस वो जो स्थान था ना वो वहाँ पे गई हुई थी। कोई लोग वहाँ पे आएंगे खाना खाने वगैरह के लिए, और क्या क्या गिफ्ट में लेके जाएंगे। वो शक्तियाँ डायरेक्ट खुद से नहीं खा सकती, वो आपके जरिए खाएंगी, आपको लगेंगी, आपके जरिए वो भोजन को खाएंगे। ओम नमः दोस्तों, मैं दैविक धाम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं शमशान के पास जिनके घर होते हैं उनके बारे में। मैं दरअसल अभी एक शमशान गया था, ठीक है, वहाँ के देवी देवताओं से किन्हीं से बात करने के लिए कुछ विषय में। लेकिन मैंने देखा एक पास में ही कुछ घर थे, ठीक है, उनके सामने भी एक घर बना हुआ था और एक पीछे भी। तो उस घर में ना एक प्रोग्राम चल रहा था, उनका बाहर टेंट लगा हुआ था। वहाँ पे कुछ मतलब प्रोग्राम, उनका शादी हो या कोई भी हो, तो उनका कोई प्रोग्राम चल रहा था। तो मैंने, अब वो हम देख सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि उस वो जो स्थान था ना वो वहाँ पे गई हुई थी भोजन के लिए। उनको वो चीज़ें आकर्षित कर रही थी, तो वो चीज़ें वहाँ पे चली गई। और मैंने रुक के तो खैर नहीं देखा, ना ही मैं उसमें विषय में देखना चाहता था। पर एक चीज़ मेरे समझ में आई कि उनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ किन किन को लगेंगी वहाँ पे। देखो, कोई लोग वहाँ पे आएंगे खाना खाने वगैरह के लिए, और क्या क्या गिफ्ट में लेके जाएंगे। अनचाहे, वो नहीं चाहते ऐसी शक्तियों को आमंत्रित करना हमारे घर में आए, लेकिन फिर भी उनके साथ में वो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, लग जाएंगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। वो शक्तियाँ डायरेक्ट खुद से नहीं खा सकती, वो आपके जरिए खाएंगी, आपको लगेंगी, आपके जरिए वो भोजन को खाएंगी। तो कितने ही लोगों को शक्तियाँ लग गई होंगी। तो दोस्तों, शमशान के पास घर बनाना एक बहुत ही परेशानी वाला काम है। पहले टाइम में गांव देहात में, शहरों में भी शमशान बनाए जाते थे, तो दूर दराज में बनाए जाते थे। वहाँ पे कोई घर नहीं होते थे आसपास में। उनको पता था इस समस्या के बारे में, लेकिन आज लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी इसके कुछ उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, इन शक्तियों को रोकने के लिए भी कुछ किया जा सकता है। घर में रोकने के लिए मैंने देखा था कि उस घर में भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रहती हैं, चली गई हैं, वहीं रहने भी लग गई हैं कुछ शक्तियाँ। तो घर में ना आए उसके लिए कीलन कर सकते हो आप, अपने घर का कवच कीलन करा सकते हो, घर का बंधन करा सकते हो। तो बंधन के जरिए आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। जब कोई भी चीज़ें करवाएं घर में, अपने सभी सदस्य कवच कीलन के जरिए, जैसे कोई धागा बना दिया जाता है इस प्रकार का, या कोई माला, या फिर रुद्राक्ष जागृत करके दे दिया जाता है, तो वो भी पहन सकते हैं, उनका भी कवच रहता है, वो बचाव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने घर का कवच अवश्य कराओ। जो शमशान के पास रह रहे हैं वो अवश्य कराएं। इन शक्तियों का कोई भरोसा नहीं, कोई शक्ति किस पे किस प्रकार से प्रभावी हो जाए। नॉर्मली इंसान को जल्दी से पता नहीं चलता कि उस पर कोई शक्ति भी लगी हुई है। बस उसका व्यवहार थोड़ा सा बदलता है, थोड़ा 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 बदलते काफ़ी बदल जाता है। लेकिन नॉर्मली इंसान को पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, इसको अचानक से इतना बदल गया ये इंसान। वो ध्यान नहीं देते लोग इस चीज़ पे, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव आ जाता है, इस वजह से वो इस प्रकार का बिहेव करने लगते हैं। तो जो शमशान के पास विशेष तौर पे घर बना रहे हैं, जिनके घर बन चुके हैं, वो दोस्तों ज़रूर एक बार संपर्क करें और अपने घर में कवच कीलन करें। कवच कीलन करा के अपना सालाना उनको जागृत कराते रहें। एक नियम होता है इसका, कोई भी मंत्र शक्ति अगर आपके घर पे कवच कीलन के लिए भी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सालों साल हमेशा के लिए हो जाती है। मंत्र शक्ति भी कुछ समय के लिए रहती है, वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो उस समय में आपको ज़रूरी है उसको दोबारा से जागृत कराना। ठीक है, तो आप साल में एक बार अवश्य अपने घर का कवच कीलन को जागृत कराएं। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, इतना आसान ये होता नहीं है, पूरा दिन का कार्य होता है। पूरा तसल्ली से अपना कार्य ये कराएं, इसमें कोई भी कोताही ना बरतें, बेहतरीन कार्य कराएं, ताकि आपके घर पे कोई समस्या ना रहे। तो दोस्तों, मैं आपकी मंगल कामना करता हूं कि आप जो हैं सुरक्षित रहें और इस प्रकार से अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण।